मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर, आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी सबसे अनुरोध करते हैं कि राम राज की सरकार है, सबका साथ सबका विकास का स्लोगन कहा जाता है। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि कर्मचारियों का भी विकास हो और यह नया वर्ष कर्मचारियों के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो और उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे वास्तव में राम राज की सरकार और सबका साथ सबके विकास में कर्मचारी समाज भी दिखे। उस मांगों के क्रम में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे 50% DA मर्जर किया जाए, 1.5 साल का एरियर दिया जाए, 8वां वेतन 1/1/26 से ही दिया जाए और जब भी घोषणा हो, घोषणा के बाद 1/1/26 से ही एरियर दिया जाए। साथ ही साथ 1/1/26 से जनवरी 26 के वेतन से तब तक के लिए फिलहाल तत्काल फौरी राहत, अंतरिम राहत दिया जाए और उसके बाद OPS दिया जाए, क्योंकि देश की सब कर्मचारियों की मांग है, शिक्षकों की मांग है OPS, इसलिए OPS ही दिया जाए। कर्मचारियों को NPS और UPS के भ्रमजाल में न डाला जाए, क्योंकि कर्मचारियों की मन की बात और कर्मचारियों की पूरे देश की आवाज़ है OPS। इस नाते OPS दिया जाए और हमारे पेंशनरों को 60 साल, 65 साल, 75 साल, 70 साल सब पर प्रति 5%, 5, 10, 15, 20% का लाभ दिया जाए और सीनियर सिटीजन पेंशनरों को रेल किराए में छूट दिया जाए, बस किराए में छूट दिया जाए और उनके इलाज के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या अन्य कैशलेस इलाज जो 5 लाख का भारत सरकार ने किया है, उसको सरल बनाया जाए और उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख किया जाए और OPD से सहित सारे दवा मुकम्मल जांच के साथ उसको पूरा किया जाए, जिससे वास्तव में सबको लगे कि राम राज की सरकार है, उसका बेहतर तरीके से इलाज हो। इस पर भी एक कड़ाई तरीके से जांच करके बेहतर व्यवस्था इलाज का बनाया जाए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और बजट भी ऐसा हो कि आम आदमी दाल रोटी के साथ जी सके और साथ ही साथ आयकर की सीमा भी हमारी 10 लाख किया जाए, जिससे वास्तव में राहत हो और पेंशनरों को तो आयकर से छूट दिया जाए। धन्यवाद। जय परशुराम।